नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12। इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा है ये। पिछली बार बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिला था, जो कि आपका 4 नंबर का था। एक क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन 8 नंबर का हो गया। इस चैप्टर से आपको 8 नंबर जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को, सारे सूत्र को समझ पाते हैं तब आपको मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलने वाला है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का हमारा पहला पार्ट है ये। पहले पार्ट में हम छोटे छोटे क्वेश्चन को करना सीखेंगे, जो कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, 2 नंबर का हो सकता है, 4 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको मैं सिर्फ 1 नंबर के 2 नंबर का क्वेश्चन करना ही सिखाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। जैसे कि आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो आप पहला डंडा चढ़ेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, धीरे धीरे करके आप डंडे पे चढ़ते जाएंगे, ऊपर चढ़ते जाएंगे ना। उसी प्रकार से ये भी है। तो मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पुराने हैं। पुराने जैसे कि 2018 का हो गया, 2015 का हो गया, 2019 का हो गया। जो आपका क्वेश्चन पेपर बनाएगा उसको पता है आपने 2023 में बढ़िया तैयारी की है, आप सब पढ़े हैं। उसी बुक से अगर आपको क्वेश्चन उठा के देगा तो आप सारे के सारे सॉल्व कर पाएंगे और उम्मीद से ज्यादा नंबर पा जाएंगे आप। मतलब जो आपका पूर्णांक रहेगा उससे अधिक नंबर भी पा सकते हैं, चांस बन सकता है। ठीक ना। तो इस वजह से जो पुराने क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पुराने क्वेश्चन वही मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसा कि आपको यूपी बोर्ड में पूछा गया 2019 का, सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया 2015 का, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसलिए हम पुराने क्वेश्चन को रिविजन करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए बोर्ड पर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोनों के दोनों क्वेश्चन छोटे छोटे हैं और आपको 4 नंबर आसानी से दिलवा सकते हैं। ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला वाला ऊपर हमारा, दूसरा नीचे, तो दूसरे को छोड़ेंगे, पहला वाला देखेंगे। ठीक ना। बोल रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। सामने क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्वेश्चन मार्क मतलब पता नहीं, मतलब हमें निकालना है तो क्या होगी। कहने का मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि क्या होगी। ठीक ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझना बहुत बड़ी बात है, क्वेश्चन करना उतना बड़ी बात नहीं है। जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। जब क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे तो आपका 4 नंबर सीधे सीधे कट जाएगा। जब 4 नंबर सीधे सीधे कट जाएगा तो आप सीधे सीधे फेल हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, सीधे सीधे आप फेल हो जाएंगे। समझ में आई बात ना। अब चलिए क्वेश्चन को हम आपको साथ साथ समझाएंगे और आंसर भी इसका लाके दिखाएंगे। ठीक ना। अब देखिए बोला है कि वृत्त का परिमाप, हमें यहाँ पे देखिए अंडरलाइन में कर दिया हूं, यहाँ पर परिमाप भी दिया, क्षेत्रफल भी दिया। अब बोला कि दोनों संख्यात्मक मतलब बराबर है। ठीक ना। ये रहा हमारा वृत्त। ठीक ना। ये इसके अंदर का हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब ये हमारी हो गई परिधि। परिधि मतलब परिमाप, परिमाप मतलब आपको मैं बताऊं, देखिए अगर ये हमारे पास एक बिंदु दिया गया है, ठीक ना, ए मान लीजिए, आप यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, फिर आके यहाँ पे यहीं पर बंद कर देते हैं, ना, तो एक चक्कर हमारा लग गया। यही हमारा परिमाप है, परिधि हमारा है। ठीक ना। बाकी ये अंदर का जो हमारा है एरिया है, यानी कि क्षेत्रफल है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, 24 घंटा होता है एक दिन में। जब पृथ्वी अपने ध्रुव से एक चक्कर लगाती है, सूर्य का जब चक्कर लगाती है, तो जहां से चक्कर लगाती, मान लीजिए ए से चक्कर लगाई, ऐसे ऐसे चक्कर लगाते, फिर आके यहाँ पर स्टॉप हो गई, मतलब फिर से रुक गई। ठीक ना। तो ये हमारा परिमाप हो जाएगा। हम आपको अपने दूसरे वाले चैनल पे, यानी कि प्रिंस मैथ सॉल्यूशन पे, हम आपको सब समझाए। हालांकि 2-4 दिन से वो बंद हो गया है, कुछ कारणवश जो है यूट्यूब ने बंद कर दिया है उस चैनल को, और उस पे भी हमारे 50,000 प्लस सब्सक्राइबर थे। मैं चाहता हूं कि आप वही जो उस चैनल पे आप पढ़ते चले आ रहे हैं, यहाँ पर भी इसी चैनल पे भी आप सब्सक्राइब करके पढ़ते और आसानी से समझते चले आइए। ठीक ना। तो ये हमारा एरिया हो गया, अंदर का हमारा हो गया, और बाकी हमारा तो एक परिमाप हो गया। ठीक ना। अब देखिए फॉर्मूला, देखिए इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे फॉर्मूले के आधार पर सेट है। फॉर्मूला हमें याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। देखिए परिमाप, परिमाप, परिमाप जिसे हम बोलते हैं परिधि। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, परिधि और परिमाप एक ही है। ठीक है। इसका फॉर्मूला आता है
2 पाई आर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब हम इसी को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक ना। अब देखिए क्षेत्रफल भी दिया गया है, तो क्षेत्रफल का जो हमारा फॉर्मूला होता है यानी कि सूत्र होता है क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ए से, ये हमारा सी से आएगा, ठीक ना। इसका जो फॉर्मूला होता है यानी कि सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक ना। अब चूंकि बोल रहा कि दोनों बराबर हैं, संख्यात्मक रूप से चूंकि बराबर, देखिए क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि चूंकि ये दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है, जब ये दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों भैया, ये सीधे सीधे बोला कि जब ये दोनों बराबर हैं तो हम इसको बराबर कर सकते हैं। जब बराबर कर देंगे यानी कि परिमाप यानी कि सी और क्षेत्रफल यानी कि ए, ठीक ना। अब इक्वेशन दोनों से हमने लेते हैं, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को हम बराबर करेंगे। जब इक्वेशन को बराबर करेंगे यानी कि सी कितना दिया गया है, 2 पाई आर दिया गया है, बराबर ए कितना दिया गया है, पाई आर स्क्वायर दिया गया है। कितना दिया गया है, पाई आर स्क्वायर दिया गया। अब ध्यान दीजिए पाई से पाई कैंसिल, ये हमारा 2 आर दिया, एक आर से एक आर कैंसिल, तो बचा हमारे पास क्या, 2 बराबर आर। क्यों, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, बचा एक आर, क्योंकि आर स्क्वायर दिया गया तो एक आर बचा, ठीक है। आर यानी कि 2 इक्वल आर, 2 इक्वल आर, तो हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू, जो कि हमारा आ गया त्रिज्या। त्रिज्या ही तो हमें निकालनी है, क्यों, त्रिज्या ही तो हमें निकालनी है, यही हमारा आ गया फाइनल आंसर। त्रिज्या निकल गई हमारी। देखिए क्वेश्चन समझना बहुत बड़ी बात है, हम आपको बोले हैं ना, देखिए अगर हम आपको चाहते हैं, अगर मैं चाहता तो इसको 2 मिनट में, 2 मिनट क्या मैं आपसे बोलूं कि 1 मिनट में ही हमें इसको सॉल्व कर देते हैं, लेकिन हमें नहीं कुछ करना है, हमें नहीं पढ़ना है, पढ़ना आपको है, समझना आपको है, ठीक ना। आज हमारी 2 तारीख हो गई, फरवरी की हमारी 2 तारीख हो गई और 22 तारीख से आपका एग्जाम है। सीधे सीधे मान लीजिए हमारे पास बचा है 20 दिन, 20वें दिन आपका एग्जाम ही है, तो 19 दिन मान आपके पास 19 दिन बचा है। 19 दिन में मैं आपसे कह रहा हूं कि आप रिश्तेदार, दोस्त यार, गर्लफ्रेंड जो भी है सभी को साइड में करके और 19 दिन बढ़िया से तैयारी करिए, आपका बोर्ड एग्जाम जरूर क्लियर होगा, ठीक है। 19 दिन में आप क्लियर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम, बस तैयारी मन से करना है, ठीक ना। दोस्त यार क्या है, ये तो साइड में चले जाएंगे फिर बन जाएंगे दोस्त यार। गर्लफ्रेंड क्या, गर्लफ्रेंड बाहर जाएगी तो फिर बन जाएगा। रिश्तेदार क्या, अगर आपके पास सब कुछ है तो यार, दोस्त, गर्लफ्रेंड और रिश्तेदार सभी हैं आपके पास, सभी हैं। अगर आपके पास सब कुछ है तो आपके पास समझ लीजिए कि सब कुछ है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास कोई नहीं आएगा। ये बात हमारी नोट कर लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक ना। समझ में आ गया तो बढ़िया है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फॉर्मूले के आधार पे हम आपसे बोले हैं ना कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्मूले के आधार पे से हैं। फॉर्मूला ही हमारा मेन है, क्यों, फॉर्मूला ही हमारा मेन है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की बारी है, अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है, बोला जिसका कोण P है क्या होगा। सीधे सीधी बात है, बोला कि क्या होगा, सामने क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या होगा, हमें पता नहीं, वही हमें निकालना है कि क्या होगा इसका, ठीक है। भाव समझिए, ये बोला कि क्या होगा, मतलब इसके आगे और भी हमसे पूछ रहा है कि प्रश्न पूछ रहा है कि क्या होगा, उत्तर हमें दीजिए, ठीक है। जैसे कि हम आपसे बोले हैं कि आप वहां जा रहे हैं, आप भी उत्तर देंगे हाँ जा रहा हूं, अगर नहीं जा रहे तो बोलेंगे नहीं जा रहा हूं, तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए वृत्त हमारा दिया गया और त्रिज्यखंड भी दिया गया। त्रिज्यखंड हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको अब पहले वाले अपने चैनल पर सब कुछ समझा दिए, बिल्कुल डिटेल में समझाए हैं कि त्रिज्यखंड हमारा क्या होता है, वृत्तखंड क्या हमारा होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, सब कुछ समझाए हैं। लेकिन दुर्भाग्य बस ये है कि वो चैनल हमारा बंद हो गया है। ये हमारा नया चैनल है और इस चैनल पर भी आप अपना सब्सक्राइब
प्यार दुलार सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं। ठीक ना। अब देखिए हमें त्रिज्या बोला है, त्रिज्या हमें दिया गया है, त्रिज्या त्रिज्या आर बराबर दिया गया है, त्रिज्या कैपिटल आर। ठीक ना। कोण भी हमें दिया गया है, कोण बराबर कितना दिया गया है, पी दिया गया है, कोण बराबर पी दिया गया है। अब देखिए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालना होता है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक ना। फॉर्मूला होता है थीटा अपान 360 अंश, ठीक ना, गुणे पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये तो हमारा थीटा थीटा हो गया, ठीक ना, बाकी 360 है, 360 मतलब पूरा पूरा 360 अंश हो गया। ठीक ना। बाकी क्षेत्रफल हमारा लगा तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक ना। क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला लगा देंगे। अब चलिए आगे बढ़े। अब हम ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ये देखिए वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकाले, यानी कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकलेगा उसके लिए ये फॉर्मूला हमारा बनाया गया है। ठीक ना। हम आपसे बोल रहे हैं कि आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूले के आधार पे ही हमारा ये चैप्टर चल रहा है। चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे सॉल्व हो रहे हैं फॉर्मूले के आधार पे। ठीक ना। बाकी थीटा हमारा दिया गया है, थीटा कितना दिया गया, पी अंश दिया गया है, तो पी बटा में 360 है, 360 अंश हो जाएगा, गुणे पाई दिया गया है, पाई आर स्क्वायर है, मतलब आर गुणे आर, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ठीक ना। आर गुणे आर हम इस टाइप से लिख सकते हैं, गुणा करेंगे तो हमारे पास वही मिलेगा, पी अंश बटा में 360 अंश गुणे पाई आर। ठीक ना। पाई आर ही समझिए आप इस समय, पाई आर समझेंगे। बाकी आप इसको सामने सामने कर सकते हैं, सामने सामने करिए, हम आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कैसे होगा। ठीक ना। ये पाई आर 2 बार गुणा हुआ तो पाई आर हमारा हो जाएगा। ठीक ना। बाकी अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तब तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं गुणा कर पाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर देंगे हम गुणा, गुणा कर देंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक ना। पी अंश गुणे 2 नीचे कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, गुणे 360 हमारा हो जाएगा, गुणे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना। तो पी अंश हो जाएगा बटा में, इसका कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 720। ठीक ना। 36 दूना हमारा था 72, यानी कि 720 अंश हो जाएगा, गुणे में 2 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है। यही हमारा होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो जिसका कोण पी है, तो क्या होगा, पी अंश बटा में 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया आपको? जिनको समझ में आ गया है उनके लिए तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं समझ में आया है वो लोग कृपया करके कमेंट कर सकते हैं कि सर या भैया हमें समझ में नहीं आया है, आप हमें फिर से समझाइए, हम आपको फिर से समझाएंगे। फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा, देखिए हम अपने तरफ से तो आपको बेस्ट से बेस्ट समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो उसमें हमारी गलती नहीं है। ठीक ना। अब याद रखना, ये एनसीईआरटी मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको शुरू से लेके पहले वाले चैनल पर भी और इस वाले चैनल पर भी हम आपको एनसीईआरटी ही समझाते चले आ रहे हैं, एनसीईआरटी मैं पढ़ाता चला आ रहा हूं। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, जो कि आपका 2 नंबर का है, और 2 नंबर आपको आसानी से मिल सकता है। ठीक ना। और जब 2 नंबर मिल जाएगा तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 2 क्वेश्चन आपको समझाएं तो 4 नंबर का हो गया, और 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ी बात है। लोग 1 नंबर से 2 नंबर से कट जाते हैं, छट जाते हैं, फिर भी ये तो 4 नंबर है आपका। समझ में आई बात ना। अब चलिए, अब हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों को हमने साथ में लिख लिया है, वही रीजन हमारा पहला वाला है, क्वेश्चन छोटे छोटे हैं इसलिए जो हम दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिख लिए हैं। ठीक ना। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, यानी कि तीसरे वाले को, यानी कि पहला वाला, ये समझिए कि पहला वाला हमारा बोल क्या रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। जो हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है उसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, बिल्कुल सेम दिया गया है, कुछ नहीं करना है। मुझे तो लगता है आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, हल कर ले जाएंगे।
अब कुछ लोग हैं कि नहीं कर पाएंगे, उनके लिए मैं फिर से आपको बताऊंगा, ठीक ना। अब देखिए वही चीज है, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। तो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा। तो त्रिज्यखंड हमारा यानी कि त्रिज्या हमारी दी गई है, त्रिज्या यानी कि आर बराबर हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। कोण भी हमें दिया गया है, कोण भी हमें दिया, कोण यानी कि थीटा हमें कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है। फॉर्मूला हमारा वह रहेगा थीटा अपॉन 360, ठीक ना, गुणे पाई आर स्क्वायर। सूत्र हमारा यही है, ठीक है। हम आपसे बोले हैं कि सूत्र के आधार पे ही हमारा सब कुछ चल रहा है। तो हमारा ये हो गया सूत्र। अब देखिए चलिए सूत्र के आधार पे इसको सेट करते हैं। थीटा कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है, बटा में 360 हमारा हो जाएगा, गुणे पाई का मान कितना होता है, 22 बटा में 60 होता है, ठीक ना। गुणे त्रिज्या कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 गुणे 6 कर देते हैं। अब देखिए पाई की जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा हम आपसे कहते चले आ रहे हैं कि 22 बटा में 7 होती है, ठीक ना। जब भी दी हो आपको पाई की वैल्यू 3.14, वहीं पर इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अन्यथा अगर ना दी गई हो तो हम अधिकतर यानी कि 80% जो है 22 बटा में 7 ही प्रयोग करते हैं। कितना करते हैं, 22 बटा में 7 ही प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अब ये हमारा जो आएगा वो इससे भाग देंगे, यानी कि 7 का भाग देंगे 22 में, तब हमें ये मिलेगा, ठीक ना। कितना मिलेगा, 3.14 मिलेगा, ठीक ना। अब देखिए कट रहा तो काट देंगे, 6 से 6 कैंसिल हो गया, सीधी सी बात है। 0 से 0 कैंसिल, 6 के 36 हमारा आ गया 6। तो कितना हमारे पास मिला है, 6 गुणे 22 बटा में 7 मिला है, ठीक ना। 6 गुणे 22 बटा में 7 मिला है। तो तिरिये गुणा कर देंगे तो 6 दूना 12 के 2 हासिल बचेगा 1, 6 दूना 12 1 13, यानी कि 132 बटा में 7 आ गया। कितना आ गया, 132 बटा में 7 आ गया। तो यही हमारा हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही हमारा हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो है वृत्त हमारा है, तो वृत्त में आएगा वर्ग सेंटीमीटर में, कितना आएगा, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि 132 बटा में 7 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। अगर मुझे बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं तो गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 99% में लेकर ही आऊंगा। इस समय मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे समझना है तो मैं तो 2 मिनट में समझ के बैठ जाऊंगा। समझना आपको है, करना आपको है, पेपर आपको देना, हमें नहीं देना है। हमारा तो प्रयास रहेगा कि आप बढ़िया से समझें, हम आपको समझाने का प्रयास पूरा करेंगे, ठीक है। बिल्कुल शुद्ध भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। जिस भाषा में आप हमसे कहोगे हम उसी भाषा में आपको समझाएंगे। आप हिंदी में बोलोगे हम आपको हिंदी में समझाएंगे, आप इंग्लिश में कहोगे हम आपको इंग्लिश में समझाएंगे, आप अवधी भाषा में कहोगे आपको हम अवधी भाषा में समझाएंगे, भोजपुरी में कहोगे आपको भोजपुरी भाषा में समझाऊंगा आपको। अदरवाइज किसी भी भाषा में आप बोलोगे हम आपको समझाने का प्रयास पूरा करेंगे, ठीक है। और भाषा समझने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि हमसे ज्यादा भाषाएं बोली नहीं जाती, हिंदी है, भोजपुरी, अवधी है, इंग्लिश है, यही सब बोल पाते हैं। बाकी तेलुगु, मराठी, तमिल ये सब हम नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। जो हमें भाषा आती है हम उसी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। समझ में आ गया ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अब चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन के ऊपर सर्च करते हैं, समझते हैं चौथा क्वेश्चन हमसे किस प्रकार से कर रहा है और हमसे क्या कहेगा, ठीक ना। बोल रहा है एक वृत्त, बोल रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश मतलब 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए, चतुर्थ मतलब 4 तरह से, ठीक ना। जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो हमें परिधि दिया गया, परिधि दिया गया, परिधि परिधि दिया गया। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर। क्यों, 22 सेंटीमीटर हमें ये परिधि दी गई है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणे पाई, पाई का मान 22 बटा में 7 होता है, क्योंकि 2 पहले दिया गया, गुणे आर। आर देखिए हमें ज्ञात नहीं है तो हम आर सीधे सीधे कर देंगे, ठीक है ना, बराबर में 22। क्यों, बराबर में हम कर देंगे यहाँ पर 22, तो आर बराबर, आर को मिसड में करेंगे तो आर बराबर हमारा जाएगा, एक तो इसमें चला जाएगा, एक इसका जोड़ा बन जाएगा, यानी कि 22 गुणे 2 कर देंगे हम, ठीक है, बटा में फिर 22 गुणे 7 कर देंगे, ठीक ना। इस प्रकार से हम करेंगे।
तो हम इसको उलट भी सकते हैं, मतलब उल्टा भी कर सकते हैं, और के रूप में हम कर सकते हैं 22 गुणे 7 बटा में 22 गुणे 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 7 बटा में 2 हमारा आ जाएगा। कितना आ गया? 7 बटा में 2 आ गया। अब ये जो हमारा 7 बटा में 2 आया है, ये हमें किस रूप में मिला है? अब हमें निकालना भी है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें निकालना है, यानी कि किसका? चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई आर। इस फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। फॉर्मूला हमारा होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये हमारा होता है फॉर्मूला, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जो हमारा थीटा होता है, थीटा बराबर हम 90 अंश बटा में 360 करते हैं। क्यों 90 अंश 300 बटा में 360 करते हैं? तो ये जो हमारा 90 है ये 1 है, और ये 360 हमारा पूरा मतलब चारों हिस्सा हमारा है। 360 पूरा है। जो हमारा 90 है, इस प्रकार से आप समझिए, हमारे पास दिया गया था, हम इसको 40 में करेंगे। ये पूरा 360 का है, पूरा 360 का है। इसको हम जब काटेंगे तो 9 चौके 36, 9 से कटेगा हमारा, ठीक है, यानी 90 हमारा आ जाएगा। 9 चौके 36 यानी कि 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 90 हमें मिले। तो एक हिस्सा में कितने का मिल जाएगा? 90 का मिल जाएगा, ठीक ना। मुझे लगता है आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब पते ही होंगे, जानते हैं, लेकिन फिर भी आपके डाउट के लिए मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक ना। तो फॉर्मूला हमारा बन गया है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई का मान 22/7 होता है। क्यों? पाई का मान 22/7 होता है। आर स्क्वायर हमें कितना मिला है? 7 मिला। कितना मिला है? 7 मिला है, सॉरी 7/2 मिला। 7/2 गुणे 7/2 ये हमें मिल गया। इससे तो इससे सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा हमारा। क्यों? इससे इससे हमारा ये सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? तिर्यक गुणा कर देंगे ऐड करके, तो हमें मिल जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। हाँ ठीक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। यही हमारा फाइनल आंसर है, यही जो हमारा है वो फाइनल आंसर है। अगर समझ में आ गया तो बढ़िया है। जिसको भी ये समझ में ना आया हो कि 77/8 हमें कहां से मिला है, उनके लिए प्लीज से रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक बार सरल करिए। ये वाली जो चीज है, ये वाली यहां से यहां फाइनल आंसर आ गया, 77/8 ही आएगा। लेकिन यहां से आपको अगर कोई दिक्कत हो, आप इसको करके दिखाइए हमें, हाँ हो सकता है कि सर इतना ही लेकर आएगा, ठीक ना। हम अपनी तरफ से तो आंसर लगा चले आए हैं। आंसर हमारा यही है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी ये तो आप सरल कर ले जाएंगे। काटा पीटी करनी है, भाग देना है, भाग देना आपको आता है, गुणा करना आपको आता है, घटाना आपको आता है, जोड़ना आपको आता है, तो आप तो कर ही पाएंगे। क्यों? चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा रहा 4 क्वेश्चन। आपको पता है मैं विलेज में रहता हूँ, गांव में रहता हूँ, लाइट का कोई भरोसा नहीं है, लाइट कब कट जाएगी, ठीक ना। चलिए आप मिलते हैं हम आपसे इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।